यहाँ हम ले लेते हैं परिस्थिति तनाव। हम यहाँ पढ़ रहे हैं परिस्थिति की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो कि परिस्थिति से संबंधित है, जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए जब हम ये परिस्थिति का टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं। बाकी इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसके टाइप्स जो है हम लास्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अवधारणाओं का भी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये आगे वाली जो 2-4 और अवधारणाएं हमारी बाकी रह गई थी, कुछ टर्म्स जो है बाकी रह गई थी, वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें पहला हम ले रहे हैं स्टेटस स्ट्रेन, यानी कि परिस्थिति तनाव। ये अवधारणा जो है पार्सन्स ने दी है। इसमें होता क्या है कि जब एक समय में एक व्यक्ति की 2 भिन्न स्थितियाँ हों या एक ही स्थिति में 2 भिन्न तरह की आवश्यकता हो, तब उसे परिस्थिति तनाव कहते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी, जैसे जज के रूप में एक पिता को अपने पुत्र के खिलाफ कोई फैसला सुनाना हो, या 2 पुत्रों के विवाद में पिता की परिस्थिति हो, तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलते हैं? परिस्थिति तनाव। मुख्य परिस्थिति यानी कि की स्टेटस, ये अवधारणा जो है E.T. हिलर की अवधारणा है। देखिए, ये अवधारणा जिन व्यक्तियों ने दी है उनके नाम आप लोग को अच्छे से याद रखने हैं, एग्ज़ाम में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। तो मुख्य परिस्थिति यानी कि की स्टेटस की अवधारणा दी थी E.T. हिलर ने। एक व्यक्ति द्वारा धारित की गई सभी परिस्थितियां सामाजिक दृष्टि से समान महत्व की नहीं होती है, बल्कि किसी एक ही परिस्थिति के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान होती है। इसे ही हिलर ने मुख्य परिस्थिति कहा है, एवं अन्य परिस्थितियों को सामान्य परिस्थिति कहा है। जैसे आधुनिक समाज में पेशागत परिस्थिति मुख्य परिस्थिति हो गई है। देखिए, आज वर्तमान में यदि हम देखें तो किसी भी व्यक्ति का स्टेटस, समाज में किसी भी व्यक्ति की जो परिस्थिति जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से उसके आय के स्रोत या उसकी फाइनेंशियली कंडीशन क्या है। और जाहिर सी बात है, फाइनेंशियली कंडीशन किस पर आधारित होगी? जो व्यवसाय या जो उसका इनकम का सोर्स है वो क्या है। तो आजकल व्यक्ति ये नहीं कहते हैं कि फला व्यक्ति का नाम लेकर कि ये उसका बेटा है। नहीं, अगर उसका पिता कलेक्टर है तो वो कहेंगे कि कलेक्टर का बेटा है ना। तो यानी कि इसके ओहदे से उसका कलेक्टर होना उसकी बाकी सभी परिस्थितियों को क्या बना रहा है? गौण बना रहा है, क्योंकि मुख्य परिस्थिति उसकी क्या होगी? उसका कलेक्टर होना। तो कलेक्टर होने के सामने बाकी उसकी सभी परिस्थितियाँ क्या हो गई? फीकी हो गई। हो सकता है वो खिलाड़ी भी रहा हो सकता है वो कोई आविष्कारक भी रहा हो सकता है वो घर में उसकी बहुत अच्छा उसका रोल हो, उसने घर में या समाज में उसने सेवा करके समाज सेवक के रूप में उसने बहुत सारा कार्य किया हो। लेकिन क्योंकि कलेक्टर होना उन सब पर हावी हो गया, इसलिए कलेक्टर होना उसकी मुख्य परिस्थिति हो गई, बाकी सबकी उसकी गौण परिस्थितियाँ हो गई। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही परिस्थिति वो लिए हुए है, यानी कि कलेक्टर होना, कलेक्टर के साथ साथ और भी तो रोल प्ले कर रहा है, और भी तो परिस्थितियाँ लेकर वो कार्य कर रहा है, लेकिन वो सब उसके समक्ष गौण हो गई। उसका मुख्य क्या हो गया? कलेक्टर होना। तो इसलिए उस व्यक्ति की जो है मुख्य परिस्थिति क्या हो गई? कलेक्टर होना। ठीक है, यानी कि बहुत सारी परिस्थितियां होने के बाद भी व्यक्ति जिस मुख्य परिस्थिति से जाना जाए उसी को क्या बोलते हैं? की स्टेटस। परिस्थिति समूह यानी कि स्टेटस ग्रुप। मैक्स वेबर ने इसका प्रयोग एक समान परिस्थिति धारण करने वाले समूह के लिए किया है जिनकी जीवन शैली समान होती है, जैसे कि जाति। परिस्थिति समूह से देखिए यहाँ पर क्या मतलब हो गई? क्लास की तरह। क्लास का मतलब वर्ग, जैसे कि वर्ग बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है अगर हम उसको बांट दें, जैसे कि अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हो गया एग्रीकल्चर से, एक हिस्सा हो गया बिजनेसमैन से जो कि बिजनेस कर रहे हैं, एक वर्ग हो गया जो कि नौकरी पेशा है, जो कि सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है। तो क्या हो गया? एक ग्रुप बन गया, यानी कि खेती करने वालों का एक ग्रुप बन गया, एक समूह, क्योंकि वो एक सा कार्य कर रहे हैं तो उनकी परिस्थिति भी क्या हो गई? एक सी हो गई, है ना। जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी परिस्थिति एक सी हो गई। तो इन जो एक सा कार्य कर रहे हैं उसके लिए एग्रीकल्चर वाले हो गए, तो उनके लिए क्या नाम यूज़ किया है मैक्स वेबर ने? एक ही परिस्थिति समूह हो गया एग्रीकल्चर वाला। बिजनेस वाले जो है एक परिस्थिति समूह हो गए, तो यानी कि उन्होंने अलग अलग समूह को धारण करने वाले, यानी कि एक तरह की जो परिस्थिति धारण किए हुए लोग हैं जो कि एक ग्रुप बना रहे हैं, उसको उन्होंने परिस्थिति समूह नाम दिया है। जैसे कि कास्ट का यहाँ पर एग्जांपल दिया है मैंने, तो कास्ट क्या हो गया? एक कास्ट को धारण करने वाले उनकी परिस्थिति क्या हो गई? समान मानी गई है। उनके विचार एक से होंगे, उनके संस्कार एक से माने गए हैं, उनके जीवन शैली भी एक से माने गई है, उनका खान पान भी एक से माना गया है। तो इसलिए उन्होंने उसको माना है कि ये सब समान परिस्थिति के हैं, इसलिए उन्होंने उनके लिए परिस्थिति समूह नाम चुना है। ठीक है,
आगे बात करते हैं परिस्थिति एवं ऑफिस की। ये परिस्थिति एवं ऑफिस की जो अवधारणा ये किंग्सले डेविस ने दी है, इसका ध्यान रखिए, किंग्सले डेविस ने। परिस्थिति एक व्यक्ति का वह पद है जो समाज में स्वाभाविक रूप से जनरीतियों एवं लोकाचारों द्वारा स्वीकृत होता है, जबकि जो ऑफिस है ये व्यक्ति का वह पद है जो एक संगठन में निश्चित नियमों के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी कि जो अर्जित प्रसिद्धि की जहाँ हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर आ गई, जैसे कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर। तो यहाँ पर अर्जित के लिए जो ऑफिस नाम यूज़ किया है वो किंग्सले डेविस ने किया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किंग्सले डेविस ने जो है परिस्थिति एवं ऑफिस, स्टेटस एंड ऑफिस की अवधारणा को दिया है। स्टेशन, ये स्टेशन और स्ट्रेटम ये भी किंग्सले डेविस की अवधारणा है। एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियाँ एवं ऑफिस हो सकते हैं, इन सब के योग को डेविस ने जो है स्टेशन से संबोधित किया है। स्ट्रेटम, स्ट्रेटम शब्द का यूज़ जो है डेविस ने उन व्यक्तियों के समूह के लिए किया है जो एक ही स्टेशन को धारण करते हैं। जैसा कि मैक्स वेबर ने परिस्थिति समूह का नाम दिया था, बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रेटम नाम दिया है डेविस ने, बस उसको नाम दे दिया स्ट्रेटम। अ मास ऑफ पर्सन इन ए गिवन सोसाइटी हु एंजॉय रफली द सेम स्टेशन। ठीक है, अब सम्मान एवं प्रतिष्ठा में अंतर। सम्मान और प्रतिष्ठा की हमने बात की थी हमारे परिस्थिति का जो वीडियो, सबसे पहला वीडियो था उसके अंदर, तो उनमें क्या अंतर है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। सम्मान एवं प्रतिष्ठा कहने में हमें एक से वर्ड फीलिंग होते हैं, सम्मान और प्रतिष्ठा, पर इनमें कुछ बेसिक अंतर है। डेविस ने इस अवधारणा को क्लियर किया है। डेविस सम्मान एवं प्रतिष्ठा में अंतर करते हैं। उनके अनुसार प्रतिष्ठा का संबंध क्या होता है, औपचारिक परिस्थिति से, अर्थात ऑफिस से होता है, जबकि सम्मान का संबंध ऑफिस को धारण करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य पालन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बेईमान अधिकारी की प्रतिष्ठा ईमानदार क्लर्क से भले ही अधिक होती है, लेकिन सम्मान क्लर्क का अधिकारी से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल मैं लूँ कि एक डॉक्टर है, ओहदा वही हो गया, उसका जो प्रतिष्ठा है उससे डॉक्टर के पद की वो बहुत होती है, हमें पता है, हम सबको पता है। तो उसका पद तो क्या हो गया, उसकी प्रतिष्ठा हो गई। जो डॉक्टर का पद है, औपचारिक जो स्टेटस है, वो तो क्या हो गई, उसकी प्रतिष्ठा हो गई। अब उसी पद पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि इलाज करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उसको बस पद मिला है, ठीक है, अपना पैसा कमाओ, ठीक है, कोई आया तो ठीक है। एक डॉक्टर के अंदर जो एक फीलिंग होनी चाहिए समाज सेवा की, उसको अंदर जो भाव होना चाहिए कि मुझे मरीज की सेवा करना उसका धर्म है, ये चीज़ अगर उसके अंदर नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाना उसका एम है, तो वो एक सम्मानित व्यक्ति नहीं है ना। इसकी जगह यदि कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो कि मरीज की सेवा करना अपना धर्म मानता है, उसको अपना सुकून मानता है कि मरीज की यदि मैंने किसी की हेल्प की तो मुझे सुकून मिल रहा है, तो उस पद के साथ प्रतिष्ठा और सम्मान दोनों जुड़े हुए हैं। तो दोनों व्यक्ति क्या थे, डॉक्टर थे, दोनों की प्रतिष्ठा सेम थी, लेकिन दोनों के सम्मान अलग अलग हो गए, क्योंकि व्यक्ति, कोई भी समाज जो है, जो पहले वाला डॉक्टर है उसको वो सम्मान नहीं देगा जो कि सेकंड वाले की हमने बात की है। ठीक है, तो सम्मान और प्रतिष्ठा में ये अंतर है।